और अब खबरों की तफसील। जम्मू के झज्जर कोटली में एक मुसाफिरों से भरी बस सड़क से लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि 55 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों में कुछ का ताल्लुक रियासत बिहार से है। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। अमृतसर से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर? आप लोग कहाँ से आ रहे थे सारे? अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले? हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना अमृतसर में। अच्छा। और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं। तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए हैं, उसके बाद वहाँ से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। कुल कितने लोग थे इस गाड़ी में? बच्चे मिला करके लगभग 72। तो गाड़ी की क्षमता था 72 का? हाँ, उतना। क्या हुआ? बच्चे लगा करके। क्या लगता है तेज गति थी? गाड़ी बहुत स्पीड, अचानक 500 मीटर पहले ही गाड़ी स्पीड किया, उसके बाद ये हादसा हो गया। पहले आराम से जा रहा था, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। ये मालूम नहीं। कितने बजे के आसपास? सब तो सोए हुए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अनफॉर्चुनेट है जो आज हुआ है। वी आर मेकिंग श्योर कि अंदर कोई भी ट्रैप ना रहे, तो इसीलिए मैं एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम सारी इकट्ठे लगे मेक श्योर। सेकंड सर्च आपके सामने हो रही है कि वी आर मेकिंग श्योर कि कोई भी बड़ा या छोटा बच्चा अंदर ना रहे। जो यहाँ झज्जर कोटली में हादसा पेश आया, जिसमें ये मुसाफिर बस यहाँ पुल से आके यहाँ नीचे गिरी, उसमें ये जो एसडीआरएफ की टीम है आप देख रहे हैं, ये अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आखिरी मरहले में है। और ये देखा जा रहा है कि गोया इसमें मजीद कुछ इंसानी जानें जो ज़ाया हुई हैं वो तो नहीं है, ये एसडीआरएफ टीम सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं और दोबारा इस बस को सीधा किया जा रहा है। और ये जो एसडीआरएफ की टीम है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ इस बस को देख रही हैं कि पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर इसमें मजीद कुछ ऐसे इंसानी जानें ज़ाया जो हुई हैं वो मजीद तो नहीं है कुछ इसमें, वो आखिरी मरहले में ये जो एसडीआरएफ की टीम है इस बस को बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहे हैं। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 झज्जर कोटली। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बानिहाल के सेक्टर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की है। शाहराह पर बानिहाल के इलाके में हेलमेट के बगैर अपना सफर करने वाले मोटरसाइकिल और स्कूटी सवारों पर ट्रैफिक पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और बिना हेलमेट के दोपहिया चलाने वाले कई नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अवामी सतह पर ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है और इसमें मजीद वुसअत लाने की ट्रैफिक हुक्काम से अपील की गई है। ट्रैफिक का शो में बनहाल बाजार का परसों 3 दिन हुए मुझे आई हुए यहाँ पे। मैंने मैक्सिमम लड़कों को एक दिन यही समझा बगैर हेलमेट के नहीं चलो, तो मैंने आज मुहिम चलाई है इनकी हेलमेट के बारे में चलान करने की। आज 6-7 चलान किए बगैर हेलमेट के। मैंने यही समझाया कि बच्चों आपकी बहुत लाइफ है, बगैर हेलमेट के मत चलो। उनके पेरेंट्स को भी 1-2 को बुलाए मैंने, तो आज मैंने 5-6 चलान किए उनके हेलमेट वालों के। तो थोड़ा प्रेशर पड़ गया, तो सिफारिशें आ रही हैं कि भाई हाँ दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सर, बच्चों को हेलमेट डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक दूसरे बच्चे को सुनाएंगे किसी का चलान होगा, दूसरे को सुनाएंगे कि चलान हो रहे हैं, तो हमें किसी के साथ ज्यादती नहीं है। मैं जब तक बाजार में मैं कंटिन्यू ये मुहिम चला रहा हूँ, बाजार वालों की हेल्प लेकर, मीडिया की हेल्प लेकर, क्योंकि सबकी मुझे हेल्प चाहिए। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली।
अनंतनाग के आशाजीपुरा में दहशतगर्दों ने अपने नापाक अजाइम को अंजाम दिया। दहशतगर्दों ने दीपक कुमार नाम के एक आम शहरी को निशाना बनाया। हमले में दीपक की मौत हो गई। इस हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अहले खाना की जानिब से नम आंखों के साथ दीपक कुमार की आखिरी रसूमात अदा की गई। वाज़ेह है कि कश्मीर में G20 इजलास की कामयाबी के बाद पाकिस्तान और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें आम और बेकसूर लोगों को निशाना बनाकर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक दीपक एक मकामी सर्कस में काम करता था। इस हमले में वो शदीद जख्मी हो गया था और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इस टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर के अवामी हलकों ने इस हमले की मजम्मत के साथ साथ एहतजाज किया है। जब हम जाके देखे वहाँ पे तो वो वैसे पड़े हुए थे उल्टे से, फिर हमने उठाया उनको तो फिर अस्पताल लेके गए उधर से उनको। कोई बात हुई? क्या बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है उससे। पहले जब जाने से पहले कोई घर नहीं, तो उन्होंने बोला ना कि खाना लेके आए तो मैं पानी लेके आता हूँ और दूध लेके आता हूँ पीने के लिए। कभी उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, कुछ धमकी दी हो? आपको डर लगता था वहाँ जिस तरह के हाल में हालात थे, वहाँ पे किसी चीज का डर खौफ था? और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र अहमदार। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ आपके पास तफसीलात हैं, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आए हैं? देखिए हिना, बात करें तो जो कल किलिंग हुआ था जो दीपक कुमार का, जिनको दीपू कहा जाता था, तो उनका किलिंग हुआ था। आज पूरा दिन जो था, इस पूरा गांव जो था, इस एरिया का जो मिजालता में पड़ता है ये एरिया, पूरे गांव में गम का माहौल था। और आज बात करें कोई 3 बजे के करीब जो था इनका जो डेड बॉडी ये जो थी वो इनके गांव पहुंची थी। अभी उसके बाद क्रेमेशन हुआ। अभी हम क्रेमेशन वाली साइड पे ही हैं, तो वही गांव के काफी लोग वहां पे जमा हुए हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि ये इनोसेंट जो किलिंग हुआ है इसकी जितनी मजम्मत हो सके उतनी कम है। इसके साथ साथ जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो उनके साथ एसएसपी वहां पे मौके पे थे। और दूसरा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, वो भी मौके पे वहां पहुंचे थे। और बाकी और बहुत जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो काफी लोग वहां पे। सुरेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि इस टारगेट किलिंग के खिलाफ एक बार फिर से स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है, आम लोगों का गुस्सा, वो साफ तौर पर सामने आ रहा है। तमाम लोगों ने इस वाकये की बेहद मजम्मत की है। आपसे जानना चाहेंगे खास तौर पर जो लोगों का गुस्सा है, क्या कुछ लोगों का अब वहां पर रिएक्शन सामने आ रहा है? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र शर्मा से। और आपको बताएं कि कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली है। अनंतनाग के आशाजीपुरा में दहशतगर्दों ने अपने नापाक अजाइम को अंजाम दिया है। जिस तरह से हमारे साथी सुरेंद्र शर्मा तफसीलात दे रहे थे, उनके आबाई गांव में जब उनकी नाश पहुंची तो वहां पर सफ़े मातम बिछ गई थी और तमाम लोगों ने इस टारगेट किलिंग की सख्त मजम्मत की है। और अब से कुछ देर पहले जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं, आपको बताएं हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस टारगेट किलिंग की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है, इसको कंडेम किया जा रहा है, खास तौर पर चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, हम सुबह से लगातार इस खबर के साथ टच में थे, तो अभी हम वहीं लोगों के बीच में। लोगों का एक ही कहना है कि ये इनोसेंट घर से काम करने के लिए गए हुए थे, लेकिन इनको जो मारा गया है, टारगेट किलिंग की गई है, इससे पूरे गांव में गम का माहौल है। कहीं बात करें बच्चों से लेके बूढ़ों तक, एक आंखों में उनके आंसू हैं कि क्यों एक दीपू को
जो है एक गोली मारी और उनके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो काफी गम का माहौल पूरे गांव में है। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक बार बात नहीं की करने के अलावा उनके साथ सीधा एक मतलब उनके साथ एक माहौल बनाया जाए ताकि जो पाकिस्तान से डिस्ट्रैक्ट होती है, जो इनोसेंट मिलिटेंट्स जो है वो किलिंग करते हैं, उनका बदला लिया जाए। जी बिल्कुल। तो मासूम लोगों की हलाकत कहीं ना कहीं अब खत्म होनी चाहिए और इसी को लेकर लोगों में सख्त गुस्सा भी देखा जा रहा है। सुरेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। भूपेंद्र यादव ने अफसरों से तबादला ख्याल किया। नवंबर तक गांधी सागर शिफ्ट करने की तैयारी। केस में एक बड़ा इंकशाफ। सौरभ उर्फ सलीम के सगे भतीजे पर धर्म परिवर्तन कराने का इल्जाम। लोगों ने पुलिस से शिकायत की। भिंड में सीएमओ पर हमला। 6 से ज्यादा नकाबपोश अपराध ने सीएमओ पर हमला किया। दफ्तर से घर जा रहे थे सीएमओ। सूरत में बाबा बागेश्वर धाम का दिखा अनोखा अंदाज। वीरेंद्र शास्त्री मोर के साथ अपनी ही धुन पर नाचते नजर आए। बाबा और मोर की मस्ती सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। राहुल गांधी की 150 सीटों के दावे पर बयान। कांग्रेस को एमपी में 50 सीटें मिलना बड़ी बात है। भोपाल जेल में बंद मिर्ची बाबा पर हमला किया गया। मिर्ची बाबा को सर और हाथ पर चोटें आई हैं। जेल इंतजामिया के मुताबिक मामूली झगड़ा बताया जा रहा है। हंगामे के बाद बाबा दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। दमोह के एक अस्पताल में महिला के पेट से 5 किलो वजनी ट्यूमर निकला गया। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 8 साल से पेट के दर्द से परेशान है। 23 साला दीपक कुमार उर्फ दीपू वल्द माशु कुमार साकिन बिलासपुर गांव जिला उधमपुर की तहसील मजलिता के थाइल का मकामी था। दीपक अनंतनाग में जंगलात मंडी के करीब तफरीही पार्क यानी एम्यूजमेंट पार्क में प्राइवेट सर्कस मेले में काम करता था। दीपक की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। उसकी बीवी हामला है। दीगर पसमानदगान में उसके माँ बाप के अलावा बसारत से महरूम भाई है। दीपू के भाई राजू का कहना है कि उन्हें पता चला कि अनंतनाग में उनके भाई को मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अकेला खानदान का कमाऊ था। उन्होंने दीपक के साथ इंसाफ करने और कसूरवारों को सजा देने की मांग की। 8:30 बजे रात को तो उसने बोला था मैं पैसे भेज दूंगा 1 तारीख को, तनख्वाह मिल जाएगी। तो आज सुबह पता चल रहा है उसको मिलिटेंटों ने ऐसे ऐसे गोलियां मार दी हैं। तो हमारा क्या कसूर था सर? बस हमको इंसाफ चाहिए। हमारे लोग, एक मेरी घरवाली है, एक मैं हूँ, एक मेरा पापा है, तो मम्मा उधर रहती है कठुआ में। बस हम ही 4-5 जने हैं। वो अकेला ही कमाने वाला था। वो पैसे देता था तो हमारा घर चलता था। दवाइयाँ भी उसी पैसे से आती थी। मेरी आंखें खराब है, 4 साल हो गए। आज 7-8 हज़ार रुपए की महीने की दवाई आती है। पीडीपी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने अनंतनाग में गैर मकामी फर्द के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी मामूल के झूठे बयानिए का प्रचार कर रही है। पीडीपी तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत ज़मीनी हकीकत को तस्लीम करे और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और इस तरह की वहशियाना टारगेट किलिंग्स को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। अफसोसनाक, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। साथ ही ये जो आए दिन बेगुनाहों की जानें जा रही हैं, इससे ये साफ हो रहा है कि जो अभी की डिस्पेंसेशन है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो काम है उनका, उसमें नाकाम हो गई है। फॉल्स नैरेटिव ऑफ नॉर्मलसी में आए दिन ऐसे इंसिडेंट से एक पंक्चर होता है। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होश के नाखून ले, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है उसको एक्सेप्ट करे और
फिर यहाँ जो अमन के लिए कोशिशें हैं अमली तौर पर, ना कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसकी तरफ ज़रा ध्यान दें और काम। फिलहाल तो हम नॉर्मलसी की बात करें, जो ये प्रोपेगेंडा इनका किया हुआ है, जो नैरेटिव बना रहे हैं जो कि हकीकत से कोसों दूर है, उसमें हमको शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के इंसिडेंट्स हैं, वो खुद इनकी कलई खोल रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें इस पर कुछ और कहना नहीं है। शोपिया में टारगेट किलिंग के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। अनंतनाग में कल मिलिटेंटों ने एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया था। लोगों ने शोपिया में पुरअमन एहतजाज किया, कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की। आज शुपियान ब्लॉक टावर के पास एक पुरअमन एहतजाज किया गया है। इस एहतजाज में कई लोगों ने शिरकत की, जिसमें साथ सिविलियन के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट और इसमें कुछ सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है। तो इनसे जानेंगे जो आज प्रोटेस्ट हुआ। हमारे साथ मोगरे साहब है, यहाँ पे इनसे पूछेंगे जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ, इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है, क्योंकि किसी भी सूरत में जो आम हलाकत है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है, लेकिन बार बार जब ऐसा होता है तो फिर वही चीज़ें रिपीट होती है, एहतजाज होता है, लेकिन मकसद जो किलिंग होती है वो किलिंग बार बार होती है और बार बार इस तरह के एहतजाज किए जाए। आखिर ये जो हलाकतें हैं कब तक रोकेंगी, इनसे जानने चाहेंगे। हमेशा ये ऐसा होता है जब किलिंग होती है तो सरकार की तरफ से या आम लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा इस हमारे कश्मीर में? ये तो सिलसिला जारी रहा है और हमने बार बार इसके मुतालिक मतलब आवाज़ उठाई है, क्योंकि जो इनोसेंट किलिंग्स है, इस्लाम कहता है कि बेकसूरों को मारना मतलब एक इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि ये कहीं दर्ज नहीं है हमारे इस्लाम में भी कि मतलब किसी बेकसूर को मारना ये तो ठीक नहीं है। हमने बार बार मतलब इसके मुतालिक अपनी आवाज़ उठाई है और आज का जो सान्या हुआ है, मतलब एक गरीब जो बाहर से यहाँ मजदूरी करने आया था जिसका नाम दीपू था अनंतनाग में, उसकी मतलब उसको गोलियों से निशाना बनाया गया है। ये इंसानियत का कत्ल है, इसकी हम मजम्मत करते हैं और आगे ये आवाम से अपील करते हैं कि मतलब जो इनोसेंट किलिंग्स है इसके लिए आगे आए, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है, इसको मतलब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इंसानियत का कत्ल है, साफ अल्फाज उन्होंने कहा, क्योंकि एक मजदूर को मारना कोई बड़ी हिम्मत की काम नहीं थी, बल्कि मजदूर को मारना एक बुज़दिलाना काम है, चाहे वो कोई भी करे, भले ही इसमें कौन शामिल है ये हम नहीं जानते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि वही कंडम इनोसेंट किलिंग, यहाँ पे बुलेट दिखाया गया और बुलेट को क्रॉस लगा दिए गए। आखिर कब तक यहाँ के कश्मीर में चाहे इनोसेंट जो आम लोग हैं वो कब तक मारे जाएंगे और कौन ऐसा कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये फिलहाल पता नहीं चल पाता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने अनंतनाग वाक़े की सख्त मजम्मत की और कहा कि ये लोगों में खौफ पैदा करने की मजमूम हरकत है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे। किलिंग हुई है और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस गवर्नमेंट के लिए एक तशवीश की लाक है। आम लोग भी इससे परेशान है और खासकर जो माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कश्मीर में पोस्टेड है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और जो आउटसाइडर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा एक तशवीश की बात हो रही है, क्योंकि टारगेट किलिंग्स का सिलसिला फिर एक बार शुरू हुआ। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता। मैं उन्हीं से जानूंगा गुप्ता साहब, फिर एक बार किलिंग हुई है, फिर एक बार टारगेट किलिंग, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, बहुत तशवीश है माइनॉरिटीज में जो वहां पे है। देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हमें ये समझना होगा कि ये एक कोल्ड वार है और लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेल करके बहुत अच्छा काम किया है और कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवाद, रोजमर्रा के जो कैलेंडर जारी होते थे, लाखों की तादाद में सड़कों पर लोगों का आना, आज उस पर लगाम लगी है। लेकिन आज भी कुछ अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स बन करके वहां पर आतंकवादियों के जो समर्थक है काम करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। वो जानबूझ करके खबर बनाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल जो दीपू का वहां पर शहादत हुई है, अपने आप में बड़ी दुख की बात है और अकेला परिवार में कमाने वाला था, उधमपुर का लड़का था, वो वहां पर सर्कस मेला है वहां पर काम करता था। लेकिन इस प्रकार के कायर लोग जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो स्वाभाविक बात है कि थोड़ी दहशत का माहौल बनता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से
सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कहीं खामी रही हो, कोई कमी रही हो, तो कुल मिलाकर के जल्द ही उनको मार भी गिराया जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी बचे हैं उन पर भी कार्रवाई करने का। आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो एक आम इंसान की शहादत होती है, एक इंसान मारा जाता है, क्या किसी भी रिलीजन का, ये एक कंसर्न है और इस कंसर्न को मिटाने की और सरकार को सिक्योरिटी फोर्सेस को और तेजी से काम करना पड़ेगा, जड़ों तक जाना पड़ेगा। देखिए, समय समय पर रणनीति भी चेंज की जाती है। ये टारगेट किलिंग्स का जो नया सिलसिला शुरू हुआ था, इस पर भी ऐसा नहीं है कि एजेंसीज, खुफिया एजेंसियों ने वहां अपने लोग नहीं लगाए होंगे। ठीक है कि जो लोग वहां पर हमारे माइनॉरिटीज के एम्प्लॉइज हैं, उनको टारगेट किया जाता है, दहशत बनाने की माहौल पैदा किया जाता है। लेकिन एक बात ये भी कहना होगा कि अगर हम सभी को यहां बुला लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, वो मिलिटेंसी के आगे सरेंडर करना होगा। सरकार सोच समझ करके कोई भी कदम उठाती है, तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं कश्मीर में, तो आने वाले दिन अच्छे दिन आएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने अनंतनाग में टारगेट किलिंग पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसे एक संगीन मसला करार देते हुए उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने मुतालबा किया कि वादी कश्मीर में तैनात पीएम पैकेज और दीगर अक़लियती बिरादरियों के मुलाजमीन को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करे। कायराना हरकत की है और अनंतनाग जिले में कल देर रात उन्होंने फिर एक बार एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले जो उधमपुर का दीपक कुमार है, उनकी हत्या कर दी। वो एक लेबर के तौर पर वहां काम कर रहे थे और इस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला जो कुछ दिन तक थम गया था, फिर एक बार वो शुरू हुआ है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू प्रोविंशनल प्रेसिडेंट मिस्टर रतनलाल गुप्ता जी। रतनलाल जी, फिर एक बार टारगेट किलिंग का सिलसिला किस तरह देखते हैं? देखिए, कल जो वाकया हुआ वो वाकया एक दिल खराश वाकया है। बहुत दुख हुआ ये सुन के कि हमारे उधमपुर का एक नौजवान जो मजदूरी करने के लिए अनंतनाग गया हुआ था, उसकी मिलिटेंटों ने हत्या की थी। हम इसकी जबरदस्त मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से फिर कहना चाहते हैं कि आप जो कहते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं कि साहब टारगेट किलिंग या मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। आपको उस पर सोच विचार करना चाहिए। और इस किस्म के वाकयात पहले भी हुए हैं, लेकिन आप किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त भी जनाब डॉक्टर फारूक साहब ने कहा था, जब शुरुआत हुई टारगेट किलिंग की, कि आपको अपोजिशन को, जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और इसके बारे में ये एक साझी बात है, ये कोई किसी की वो नहीं है कि भाई हमारी ही ये बात है, नहीं, ये सबकी परेशानी है। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि साहब आप ऐसा कीजिए और सबकी राय लीजिए। बात निकलती है, लेकिन ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हैं और इनका कहना डिफरेंट है। पहले से लगातार वहां टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है। वहां पे अब पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग जो बाहर के हैं, लेबरर हैं, बाकी लोग हैं। तो क्या आपकी डिमांड क्या सरकार से, जो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या डिमांड रहेगी? देखिए साहब, पहले भी यहाँ जो पीएम पैकेज के तहत बच्चे वहां काम करते हैं, मुलाजिम है, 8 महीने यहाँ पे उन्होंने डेरा डाले रखा कि साहब उनकी टारगेट किलिंग हुई है, वहां पे उनकी खासकर हुई है। और उसके अलावा जो दूसरे हमारे मुलाजिमीन जम्मू के थे, उनकी भी टारगेट किलिंग हुई है। तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत दिन यहाँ पे धरने दिए, लेकिन सुनाएं किसको? सुनने वाला कोई नहीं। और आज वो रिस्क में वहां पे गए हुए हैं, प्रोटेस्ट में से गए हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।